भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला पुलिस छिंदवाड़ा ने आमजन की सुरक्षा, सुचारू यातायात व्यवस्था और मोटर वाहन अधिनियम के प्रभावी पालन के लिए 1 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान अनाधिकृत हूटर, फ्लैशर, वीआईपी, विशेष श्रेणी की नंबर प्लेट, पदनाम तथा अन्य प्रतिबंधित चिन्ह या उपकरण लगे वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे ऐसे सभी अवैध उपकरण तुरंत हटा ले और केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट का उपयोग करें। साथ ही किसी भी भ्रामक चिन्ह या शब्द का प्रयोग न करें। अभियान में नियमों का उल्लंघन मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से नियमों का पालन कर सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने का आग्रह किया है। 1 अगस्त से आगामी 15 दिन तक जो अनाधिकृत रूप से अपने वाहनों में हूटर लगा के रखे हैं या जिनमें कोई वीआईपी प्लेट या स्टिकर लगा करके अपने नंबर प्लेट पे लगा के रखे हैं, अनाधिकृत रूप से जिन वाहनों में लाल नीली बत्ती लगी हुई है या अन्य प्रकार की किसी बत्ती का उपयोग कर करके, लाइट का उपयोग करके चल रहे हैं। शाजापुर जिले के शुजालपुर क्षेत्र में अवंतीपुर बड़ोदिया थाना अंतर्गत ग्राम गाडरा खेड़ी के पास पार्वती नदी में डूबे 16 वर्षीय कृपाल रेखवार का शव घटना के बाद करीब 23 घंटे बाद शुक्रवार दोपहर बरामद हुआ। एसडीआरएफ, पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त सर्च ऑपरेशन में शव घटनास्थल से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम हरू खेड़ी के पास मिला। कृपाल अपने दादा के साथ बकरियां चराने गया हुआ था। बकरियों को नहलाने के बाद वह दोबारा नदी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। गुरुवार शाम अंधेरा होने पर रेस्क्यू रोक दिया गया था। शुक्रवार सुबह दोबारा शुरू हुई तलाश के बाद शव बरामद कर पुलिस ने पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। उधर सागर शहर के भीतर बाजार से शुक्रवार को 186वीं तिसाला बड़ी रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। दोपहर 3 बजे शुरू हुई इस ऐतिहासिक यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। यह आयोजन हर 2 वर्ष में होता है और इस बार तिसाला पूजा का 186वां वर्ष रहा। यात्रा से पूर्व पारंपरिक नाकाबंदी, गुजिया भोग, हवन पूजन और रात्रि जागरण की रस्में निभाई गई। रथ यात्रा के दौरान विभिन्न अखाड़ों, शहर नृत्य और बालिकाओं की डमरू दल की आकर्षक प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालु ने जयकारों के बीच रथ खींचकर माता रानी से सुख समृद्धि की कामना की। कई सामाजिक संगठनों ने स्वागत स्टॉल लगाकर पानी और प्रसाद वितरित किया, जबकि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। आज तिसाला बड़ी पूजा रथ यात्रा इसका 186वां वर्ष था और आज 31 जुलाई को निकाली जा रही है। ये हर 2 साल में एक बार निकलने वाली तिसाला पूजा है। इस पूजा में शहर के जितने भी नाके होते हैं उसकी 10 दिन पहले से शुरुआत होती है। धार छोड़कर नाकाबंदी की जाती है। उसके बाद में बिसोला पुछता है जिसमें गुजिया बनती है। गुजिया बनने के बाद माता रानी को भोग लगता है और उसके बाद रात्रि जागरण होता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और एक अनूठी परंपरा गीता बाजार के निवासी द्वारा निभाई जाती है। विनायक कस्बे में क्षेत्र विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के प्रयासों से 50 बेड के मॉडल चिकित्सालय का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन के लिए पुरानी जर्जर इमारत हटाकर नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार प्रमोद कुमार पारिक के अनुसार फुटिंग, नींव और कॉलम का कार्य पूरा हो चुका है तथा समय से पहले भवन विभाग को सौंपने का प्रयास रहेगा। 2 वर्षों से सीएचसी अस्थायी रूप से अम्बेडकर भवन में संचालित है। मरीजों की सुविधा के लिए विधायक मद से 2 अतिरिक्त भवन भी निर्माणाधीन है, जिनमें वार्ड शिफ्ट किए जाएंगे। जालोर के नून गांव में 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद ग्रामीणों ने शुक्रवार को बाईपास निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आकोली सांधु मुख्य सड़क पर जाम लगाकर टायर जलाए, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब 6 घंटे तक चले प्रदर्शन से यातायात प्रभावित रहा। सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा। जालोर तहसीलदार ने जल्द बाईपास निर्माण करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद दोपहर करीब 3 बजे ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। हमारे आज नून गांव में धरना प्रदर्शन रखा गया था अनिश्चितकालीन। बाद में सभी ग्रामीणों ने धरना भी दिया और बहुत सारे लोग भी आए, समस्त ग्रामवासी आए, 36 को उनके साथ धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी मुख्य मांगे थी कि इस रोड को हमारे बाईपास निकालना है। बाईपास निकालने के लिए बहुत सारी हमने कोशिश की मगर नहीं निकल रहा था, इसलिए बाईपास की मांग को लेकर के हमने धरना प्रदर्शन किया था समस्त ग्रामवासियों ने। इसके बाद तहसीलदार साहब भी आए और पुलिस प्रशासन भी आए और हमें आश्वासन दिया
सरपंच साहब ने उनसे बात की, ज्ञापन दिया। आहोर क्षेत्र में बैसवाड़ा और आहोर के बीच पेट्रोल पंप के पास सवारियों से भरी जीप और निजी एम्बुलेंस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में जीप में सवार 2 बच्चों सहित कुल 9 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए आगे रेफर किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाकर मामले की जाँच शुरू। मंडफिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 44,300 किलोग्राम डोडा चूरा और तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो कार जब्त की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध बलेनो कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की। पीछा कर पुलिस ने कार को घेरकर चालक जगदीश सेन को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। तलाशी में कार से अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई थानाधिकारी रविंद्र सेन के नेतृत्व में की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर सिंगाना क्षेत्र के नीमड़ी बस स्टैंड के पास शुक्रवार को वैगनार कार और मिल्क टैंकर के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चिड़ावा से सिंगाना की ओर जा रही थी और टैंकर विपरीत दिशा में आ रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को चिड़ावा अस्पताल पहुंचाया। गंभीर 5 घायलों को झुंझुनू रेफर किया गया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए रखवाए गए हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। सिंगाना थाने के गाड़ाखेड़ा चौकी इलाके में बहुत ही हादसा हुआ है। ये इसमें एक वेगनार है हरियाणा नंबरों की और ये दूध का खाली टैंकर है। इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, आमने सामने का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 की मौके पे ही डेथ हो गई और बाकी 4-5 जो घायल है उनको चिड़ावा हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा है। ब्यावर जिले के रास थाना क्षेत्र के कुड़की गांव में कपड़ा व्यापारियों से लाखों रुपए की नकदी, कार और मोबाइल लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों महेंद्र सिंह, गुलाब और प्रकाश को गिरफ्तार किया, जबकि एक बालक को संरक्षण में लिया गया। 26 जुलाई को व्यापारियों से हथियारों के बल पर लूट की वारदात हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जाँच और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। पुलिस लूटी गई नकदी, हथियार और अन्य सामान की बरामदगी के लिए पूछताछ कर रही है। एसपी रतन सिंह ने बताया कि विशेष टीम की कार्रवाई में सफलता मिली है। दिनांक 26 जुलाई को जयकारण सर्किल के रास थाना अंतर्गत कुड़की गांव में कुड़की और पिसांगन के बीच में एक लूट की वारदात हुई। घटनाक्रम इस तरह से था कि राजेश टेलर और विमल टेलर ये दोनों एक कैश संग्रहण अभिकर्ता है, जो किसी कपड़ा व्यापारी फर्म के लिए प्रति रविवार को कोई यहाँ जो रकम है वो उगाही करने के लिए। वहीं ब्यावर जिले के रायपुर थाना पुलिस ने गुरु पूर्णिमा के दिन 65 वर्षीय वृद्धा से हुई लूट की वारदात का महज 4 घंटे में खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने की कंठी, बोर और कान के आभूषण बरामद किए। पुलिस अधीक्षक रतन सिंह के निर्देशन में एक गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी चैनाराम निवासी रायपुर और सुनील निवासी जसवंताबाद नागौर से पूछताछ जारी है। पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई से लूट की वारदात का सफल खुलासा हुआ। 29 जुलाई की है, बता दें 29 जुलाई को राम प्याऊ माधव आश्रम पिपलिया में गुरु पूर्णिमा के पर्व पर फंक्शन था। उस फंक्शन से एक वृद्ध महिला 65 वर्षीय गुड़िया गांव की, वो अपने जेठुता के साथ में वापस आ रही थी। तो रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उनको रोक करके और बगदाराम को पकड़ लिया और वृद्धा के पास से उसके जो पहने हुए बोर, कंठी और कान के पत्ते छीन लिए, जो करीब 2.5 तोला सोना था, और सोने के गहने छीन करके भाग गए। देवली राजकीय उच्च जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन करीब 1000 ओपीडी होने से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिकित्सक पर्याप्त होने के बावजूद जगह की कमी के कारण मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री बजट में नए अस्पताल के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे और नगर पालिका ने भूमि भी आवंटित कर दी थी, लेकिन टेंडर निरस्त होने से मामला अटक गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रविराज ने बताया कि वर्तमान अस्पताल 6400 वर्ग मीटर में संचालित है, जबकि मानकों के अनुसार 28500 वर्ग मीटर भूमि आवश्यक है। ब्लड बैंक मशीन और रेडियोग्राफ
सोनोग्राफर की कमी से सोनोग्राफी सुविधा भी प्रभावित है। जनता अब नए अस्पताल निर्माण को लेकर ठोस निर्णय की मांग कर रही है। अभी वर्तमान में जो ओपीडी चल रहा है वो लगभग 1000 के आसपास चल रहा है, और अगर सालाना बेसिस पे अगर अपन बात करें तो 800 के आसपास का ओपीडी इस संस्थान पर रहता है, और लगभग 60 के आसपास का आईपीडी रहता है, और ये लगभग अगर बात करें तो 6400 स्क्वायर मीटर के आसपास मीटर। तो कितना होना चाहिए? 28,500 स्क्वायर मीटर है नॉर्म्स के अनुसार। शाहपुरा पुलिस ने देर रात मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी पिकअप वाहन को जब्त किया। पुलिस के अनुसार शराब को खाद और भूसे की बोरियों के नीचे छिपाकर तस्करी की जा रही थी। पीछा करने के दौरान बिक्की ढाबा के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन और शराब को कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया। फरार तस्करों की तलाश के लिए पुलिस टीम जांच में जुटी है। रायसेन जिले के उदयपुरा स्थित शासकीय सांदीपनी विद्यालय में बसों की कमी के चलते स्कूल प्रबंधन ने नया नियम लागू किया है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में नाराजगी है। अब परिवहन व्यवस्था के तहत एक दिन छात्र और दूसरे दिन छात्राएं बस से स्कूल पहुंचेंगी। स्कूल प्राचार्य वंदना मिश्रा के अनुसार विद्यालय में करीब 2800 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1700 ने बस सुविधा के लिए आवेदन किया है, जबकि उपलब्ध बसों की संख्या केवल 16 है। प्रबंधन का कहना है कि अतिरिक्त बसें मिलने के बाद सभी विद्यार्थियों को रोजाना स्कूल आने की सुविधा दी जाएगी। इस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि अलग अलग दिनों में पढ़ाई होने से विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है। परिवहन कंपनी ने लिखित मांग मिलने पर अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराने की बात कही है। हमें समस्या ये आ रही है कि बसें जा रही हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसमें समस्या आती है कि बच्चे खड़े होके आते हैं, और हमें मतलब एक दिन लड़के एक दिन लड़कियां कर दी गई हैं मैम ने। अब बन ही नहीं रहा है वो उस बस में, तो वो क्या करेंगे अब। और व्यवस्था यही हो रही है कि कोर्स पूरा होगा, अगर एक दिन छात्र एक दिन छात्राएं आएंगे तो ऐसा नियम बना दिया है मैम ने कि कोर्स उनका पूरा होगा, और अगर छात्र एक दिन आएंगे तो छात्र को भी वही पढ़ाया जाएगा, दूसरे दिन छात्राएं आएंगी तो उन्हें दूसरे दिन वही चीज पढ़ाई जाएगी। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।